ये क्या, मटन पेट भर खाया और पैसे देते समय आधा पैसे दे रहे हो? अरे मैं तो यहाँ का रोज का ग्राहक हूँ, कल ही आकर मैं पूरा पैसे दे दूंगा। कहाँ भाग जा रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता है। तुमको आज उधारी दे दूंगा तो गांव वाले कल से उधारी खाने लगेंगे। तुम गांव के हो, इसके बावजूद भी मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए भैया। एक दिन देख लेना, तुम्हारी इसी घमंड और इसी लालच की वजह से तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। मेरी दुकान पर खड़े होकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा है। यहां से भाग जाओ, वरना तुझे बहुत पिटूंगा। विजय ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बात करता था। गांव में एक ही ढाबा था और विजय बड़ा पैसा वाला, इसके कारण लोग कुछ भी नहीं कहते थे। शिवम और रानू नाम के पति पत्नी झारखंड के रांची शहर के छोटे से गांव की ओर जा रहे थे, जज्बा और आंखों में एक उम्मीद लिए। ऐसी क्या वहाँ के सरपंच हमारी मदद करेंगे? मेरे पिताजी की बहुत अच्छी मित्रता थी उनसे। वो दोनों गांव के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर सामने के ढाबा पर पड़ी, रांची मटन वाला। यहाँ रांची स्टाइल में मटन और खाना बनाया जाता था। दोनों उसको कुछ देर देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे एक चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे काका प्रधान, सूरज सिंह का घर किस तरफ है? उसके बाद वहाँ के बैठे लोग शिवम को प्रधान के घर का रास्ता बता देते हैं। लेकिन बेटा, गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा और ये तुम्हारी पत्नी भी लग रही है। अरे काका, हमारे गांव में बहुत ज्यादा पानी की कमी के कारण भुखमरी जैसे हो गया है, जिसके कारण लोग गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसी बात है, जाओ जाओ, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो प्रधान के घर चले जाते हैं। अरे सरपंच जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या समस्या है। पर समस्या बताने पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे सरपंच जी, मैं शिवम हूं, मैं जयेश जी का लड़का, जो शादियों में खाना बनाते हैं जो। अरे ओ हो बेटा, अरे बेटा, उस समय तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। ये कौन है, तुम्हारी पत्नी है क्या? उसके बाद शिवम ने अपनी पत्नी से सरपंची को मिलवाया। अरे बहुत बढ़िया भाई, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पिता के साथ मेरी काफी अच्छी मित्रता है। आओ आओ, अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद वो सब अंदर आकर बैठकर बातें करते हैं। बताओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है अभी? उनका शुगर कम हुआ या नहीं? हाँ ठीक है, अभी ऐसे ही कह सकते हैं। और बताओ, कैसे आना हुआ तुमको? गांव में अचानक से पानी की कमी के कारण भुखमरी जैसे अकाल आ गया है। इसके कारण मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर प्रधान थोड़ा हैरान होकर कहता है, अरे अरे, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है ना? हाँ पिताजी तो ठीक हैं, मैं बाहर में काम करके उनको पैसे भेज दिया करूंगा। अच्छा, अभी गर्मी का महीना चल जाएगा, तब मैं वापस चला जाऊंगा और हम लोग खेती करेंगे। अच्छा, तो घर संभाल रहे हैं, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था और कुछ काम मिल जाता तो बहुत कृपा होती है आपकी। सरपंच जी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, देखो, तुम्हारे पिता की तरह तुमको खाना बनाना तो आता ही होगा, तो फिर तुम गांव में एक ढाबा है, वहां पर तुम काम कर सकते हो और गांव वालों को थोड़ा समझ सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो अपना खुद का दुकान खोल लेना। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं गांव के अंदर आते समय एक ढाबा देखा था। लेकिन ध्यान से, वह बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना। फिर क्या था, अगले दिन ही शिवम उसी ढाबे के पास चला जाता है। अरे भैया, मैं बिहार से आया हूँ, आपके यहाँ रसोइया की जरूरत है क्या? जगह खाली तो है, पर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? हमारे यहाँ मटन चावल और दाल भात मिलता है। मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बने करते थे। मुझे बिहार का फेमस चिकन करी, साथ में बिहार का तड़केदार दाल बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको मजा ना आए तो मुझे मत रखिएगा। ठीक है फिर तेरा, आज तू ही खाना बना। अगर तेरी चिकन और दाल चावल लोगों को पसंद आई तो मैं तुझे काम पर रख लूंगा। ठीक है भैया, मैं बहुत अच्छे बनाऊंगा, आप देखते रहिए।
फिर क्या था, आज शिवम ने ही खाना बनाना शुरू किया। सरसों का तेल, कटे हुए चिकन, खड़े मसाले और इधर दाल और दाल के मसाले, सबको मिलाकर उसने एक पतीले में चिकन बनाया और एक में बिहार का स्पेशल तड़केदार दाल। कुछ ही देर में उसका खाना बन चुका था, जिसकी खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। अरे वाह वाह, खुशबू तो अभी अच्छी आ रही है। बस लोगों को पसंद आए, तेरी नौकरी पक्की। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहक आने लगे। अरे आज तो अलग ही खुशबू आ रही है भैया, क्या बनाई हो अपनी दाबे पर? अरे वो नया लड़का आया है ना अपने गांव में, उसी ने आज चिकन करी और दाल फ्राई बनाया है। आप लोग बैठो, खाकर देखो। फिर शिवम ने उन लोगों को चिकन की प्लेट पारस देता है। वो लोग चिकन करी और दाल भात के मजे ले रहे थे। अरे क्या बात है, आज कमाल हो गया। अलग ही स्वाद है इस चिकन के में, कभी भी ऐसा चिकन नहीं खाया है। बिहार का स्पेशल चिकन करी है काका। अरे ये दाल फ्राई भी हमारे घर में बनता है, उससे काफी अच्छा है। इसको फ्राई करते समय क्या क्या डालते हो भैया? आपको किसी और दिन बैठकर आराम से बताऊंगा। बस आप लोगों को पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग उसके चिकन करी और दाल फ्राई खाकर तारीफों के पुल बांधकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है भाई, फिर तेरा कल से तुम मेरे यहाँ चिकन करी और दाल फ्राई बनाना, पर तुम्हें महीने की मैं 6,000 रुपए दूंगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे तनख्वाह बढ़ा दूंगा। शिवम ये सुनकर खुश हो जाता है। ऐसा भाग्यवान सुनती हो, मुझे काम मिल गया। रानू ये सुनकर कहने लगती है, क्या सच में जी? तो अब हम माँ पिताजी को महीना में पैसे भेज दिया करेंगे, अब उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पूरे 6,000 रुपए महीने का दे रहे हैं। 2,000 रुपए हम अपना खर्चा काट भी लेंगे, तो बाकी के पैसे हम गांव भेज सकेंगे। गांव के बाहर जो ढाबा, वही मेरे को खाना बनाना है बस। अजी जरा बच के रहिएगा, प्रधान जी कह रहे थे कि जो उस दाबे का मालिक है वो बड़ा ही लालची और क्रूर किस्म का आदमी है, आपको कभी भी फंसा सकता है। जिसके पास इतने होशियार पत्नी हो, उसे डरने की क्या बात। अगले दिन ही शिवम सुबह जाके चिकन और दाल फ्राई बनना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवम ढाबे पर पहुंचते, लोगों की भीड़ लग जाती। अरे शिवम, अब देर ना करो, भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस हमें वो महक चाहिए जो आपके चिकन करी में से आती है। क्या खुशबू है कसम से। कल तो खा के उसके दीवाने होंगे भैया। अरे भैया, बन ही गया, थोड़ा देर बस। अरे भैया जल्दी दो, वो विजय आएगा तो फालतू खिलाएगा। बैठो बैठो, अभी परोस देता हूँ तुम लोगों के लिए खाने के लिए। फिर काका ने उन सबको चिकन करी और दाल फ्राई परोस दिया। ग्राहक मजे से चिकन का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी विजय आ जाता है। कल का बचा चिकन और मटन का क्या किया? तो मैंने कुत्तों को दे दिया। अरे अगली बार से वो बचा हुआ चिकन और मटन को मत फेंकना, उसको एक बर्तन में रख के उसके नीचे पानी डाल देना। अगले दिन किया फ्रेश खाना बनाओगे तो उसको उसमें मिलकर ग्राहकों को दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हो विजय भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे वे पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले उन्हें चिकन देते हैं। जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएंगे? शिवय, आराम से बोलो, ग्राहकों तक आवाज नहीं जानी चाहिए, और जो भी मैं बोलूं उसे पूरा करना होगा। मतलब तुम्हें वही काम करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। शिवम नया नया था तो कुछ नहीं बोलता है। इसीलिए ही लोग उसे लालची और मक्का और आदमी कहते हैं। लोगों को बासी खाना खिला रहा है। अभी तो मुझे पैसे की जरूरत है, अभी मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन चलते हैं। लोगों को शिवम के बिहारी स्टाइल का चिकन करी और दाल भात बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। विजय भैया, महीना हो गया ना, आप मुझे पैसे दे दो। आपके यहाँ काम करते हुए मुझे तो 3-4 महीना हो गया है। आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। अरे और ज्यादा पैसे क्या करेगा, इतने में तेरे घर तो चल रहे हैं ना। अभी हमारे यहाँ की हालत खराब चल रही थी, इसीलिए मैं इतने काम में काम कर रहा था, वरना हम तो शादी भी हमें खाना बनाते हैं। आप जितना महीने का कमाते हो, हम 1-2 शादी में इससे ज्यादा लोग पैसे देते हैं। ठीक है, पैसे ले जाना। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। सेठ जी, आपने 2 महीने का मुझे पगार नहीं दिया है। ऐसा ही चला रहा तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता।
मैं अपना खुद का ठेला या एक ढाबा खोल लूंगा। अगर ये अपना दुकान लगा लेगा तो लोग मेरे पास खाने आएंगे ही नहीं। सारे लोग तो इसके बिहारी चिकन और दाल के दीवाने हो गए हैं। कुछ ना कुछ करके इसे तो अपने दुकान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आज शाम को तो पैसे ले जाना। ऐसे ही ग्राहक आते हैं, उनके चिकन करी और दाल चावल खाते हैं के बाद शाम के समय अरे शिवम, तेरे 2 महीने के पैसे, इतने सारे पैसे एक साथ लेकर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है विजय भैया, आपका धन्यवाद। शिवम इतना कहकर पैसे लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जा बेटा, रास्ते में ही मेरे लोग तेरे पैसे चुरा कर ले जाएंगे, फिर तो तुझे मेरे यहाँ ही काम करना पड़ेगा। तभी शिवम पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में ही कुछ लोग घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? खजाना तो नहीं मिल गया? ये जो देख रहे हैं ना, हम दोनों चोर हैं और जल्दी से जल्दी तेरे पास जितने पैसे हैं हमें दे दे, वरना हम दोनों तुझे इतना पीटेंगे कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। उन दोनों चोर को देखकर शिवम चौंक जाता है और डरते हुए कहता है, भैया, हम तो एक मजदूर हैं, एक ढाबा पर खाना बनाकर घर वापस जा रहे हैं। भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे घर जाने दो। अरे साले झूठे इंसान, मैं तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुझे अपनी हड्डी पसली प्यारी है या पैसे? अगर पैसे नहीं दिए तो हम दोनों तुझे पीट पीट के तेरे से पैसे लेकर चले जाएंगे। शिवम मारने पीटने की बात सुनकर डर जाता है। लोग 2 लोग हैं जिसे लड़ भी नहीं सकता और पैसे भी नहीं दे सकता। शिवम इतना सोच रहा था कि दोनों आदमी उसे पीटने लगते हैं। अर्पित कर उसके पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। शिवम बेचारा क्या करता, वो भी चुपचाप अपने घर चलता है और घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अब क्या करेंगे हम लोग? पैसे कैसे भेजेंगे घर? महीना हो गई, अगर पैसे नहीं भेजी तो लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं कल ही प्रधान के पास जाता हूं और कुछ न कुछ पैसे दे ही देंगे। अगले दिन है, शिवम उदास होकर प्रधान के पास चला जाता है। फिर शिवम प्रधान को अपने साथ घटी सारी घटना प्रधान को बता देता है। प्रधान जी, मेरी मदद कर दो। तो क्या उन लोगों का चेहरा दिखा? नहीं सरपंच जी, मेरे पास जितने भी खाने आते हैं उनमें से कोई नहीं था। मुझे लगता है वो गांव के बाहर के लोग थे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, इस महीने में तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तुम अपना घर की ओर भेज देना और थोड़ा उस विजय से बचकर रहना, वो बड़ा चालाक है। चालाक नहीं, लालची कहो। अपने खाने में मिलावट करता है, बासी खाना लोगों को खिला है, इसलिए मैं उसके यहाँ काम छोड़ने वाला हूँ। मुझे पैसे भी देर से दे रहा है। मुझे लोगों की शिकायत भी आ रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। लोग कह रहे थे तुम आए हो इसलिए लोग उसके वहां खाने जा रहे हैं। अगर तुमने वहां पर काम छोड़ा तो सारे लोग तुम्हारे पास ही खाने आएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही अपना खुद का एक दुकान लगा लूंगा। आप पैसा भिजवा दीजिए मेरे गांव। उसके बाद शिवम ढाबे की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में ढाबे पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ढाबे पर पहले से ग्राहक खड़े हुए हैं और आज विजय लाल भी ढाबे पर है। अरे शिवम, क्या हुआ? आज आने में इतना देर क्यों हो गया? तुम बहुत मायूस लग रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या? या फिर कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तबीयत ठीक है मेरी। दरअसल कल आपने जो पैसे दिए उसे रास्ते में चोरों ने लूट लिया और फिर मैंने मुखिया जी से पैसे उधार लिए, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे ऐसा हुआ क्या? मेरे से पैसे ले लेते, मुखिया से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे भैया, तुमने 2 महीने लेट पगार दिया है। मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने मुखिया से उधार ले लिया। ठीक है, जो किया अच्छा किया। ग्राहक काफी देर से खड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि ग्राहक को कोई दिक्कत हो। तुम उन्हें खाना दे दो। फिर विजय ने ग्राहकों को मटन, चिकन, दाल भात परोस दिया। ग्राहक मजे से वहाँ के चिकन चावल खा रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और उनकी दुकान में काफी अच्छी चल रही थी।